पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरियाए रावी और सतलुज बदस्तूर बेकाबू। खानेवाल में हेड सुधनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। कबीर वाला के 30 और पीर महल के 12 देहातों को खतरा लाहिक। लोधरा और बहावलपुर के 3 बंद टूट गए। खानेवाल की तहसील कबीर वाला के इलाके अब्दुल हकीम में हेड सुधनाई के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1,88,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल ता फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आर्जी तौर पर बंद। बिहाड़ी में 65,000 से ज्यादा आबादी मुतासर। तांदियावाला में 30 देहात ज़ेरे आब आ गए। चिश्तिया में बड़ा हिफाजती बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। रिनाला खुर्द में ठट्ठा चाकर के मकाम पर रेला आबादियों में खड़ी फसलों में दाखिल। खेत और मकानात तबाह। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला का पुल बंद कर दिया गया। दोनों अतराफ पुलिस तैनात। गुजरात के इलाके कालोवाल में बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी गांव में दाखिल। अलर्ट जारी। दरिया चनाब का बड़ा रेला मुल्तान में दाखिल। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 4 फीट बढ़ गई। हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ के लिए बारूद लगा दिया गया। बड़ा रेला 5 सितंबर तक पंजनत पहुंचेगा। पानी के बढ़ते दबाव के बायस हेड मोहम्मद वाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बस्ती नूर मोहम्मद में कई खानदान मुंतकिल ना हो सके। पीर महल की बस्ती बिहार शाह के करीब एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। मुल्तान से पहले सैलाब ने चिन्योट और झंग में तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। चिन्योट में 150 और झंग में 261 देहात ज़ेरे आब। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मुकाम पर 24 से ज्यादा देहात डूब गए। रंगपुर शहर को खतरे के पेश नजर हजारों अफराद मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गईं। डीसी मुल्तान ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज कासिम बेला और बस्ती लंगड़याल में फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी दौरा करेंगी। पाक पतन में सैलाब ज़दगान के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। टेंट सिटी सज गया। सैलाब ज़दगान के क़याम के लिए बेहतरीन इंतजामात। नाश्ता ज़ोहराना और अशाया पेश। सुथरे पंजाब की टीम्स फ्लड रिलीफ कैंप की सफाई पर मामूर। मुतासरीन के लिए फ्लड अस्पताल में डॉक्टर और अमला भी खिदमात में मसरूफ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब ज़दा फॉर्म्स के मवेशियों के लिए मुफ्त चारे की फराहमी पर सैलाब मुतासरीन खुश। पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत ने सिर्फ इतना कहा कि ज़िला इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी से खाना चेक करवा लिया जाए। इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। मरियम नवाज हर जगह इसलिए खुद जा रही हैं कि इंतज़ामिया को भी पता हो कि हमें कोई देखने पूछने वाला है। आवाम को मालूम है कि इनकी वज़ीर आला हर हाल में हर जगह इनके साथ खड़ी हैं। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल बारे मालूमात फराहम की। डीजी पीटीएम में इरफान अली काठिया के मुताबिक हरी के ज़ेरी और मनावर तवी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। आइंदा 24 घंटे अहम सिविल इंतजामिया पाक फौज और दीगर मुतल्लिका महकमे अलर्ट पर हैं। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। बारिशों और सैलाब से तबाही के बाद अस्तोर में वबाई अमराज की लहर। कई गाँव मुतासर। 300 से ज्यादा अफराद हैजे का शिकार। अस्पताल भर गए। इलाके में इमरजेंसी नाफिज। स्कूल 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अस्तोर के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में वबा पर जुज़वी कंट्रोल हासिल कर लिया गया। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं। जापान पर फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब। चीन ने तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड करके दुनिया को अपनी असल ताकत दिखा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। फ़ज़ाइया, बहरिया और बर्री फौज से वाबस्ता मर्द और ख़वातीन फौजियों की सदर शी को वलवला अंगेज अंदाज से सलामी। फौजी दस्तों के बाजुओं और कदमों में हम आंगी और महारत पर हर शख्स दम बखुद। चीनी सदर ने गाड़ी पर परेड का मुआयना किया। शानदार परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों समेत जदीद चीनी फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश। तैयारों का फ्लाई पास्ट। जंग में हलाक फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में चीनी तराने की फौजी धुनों पर गूंज। 80 तोपों की सलामी दी गई। परेड के इख्तिताम पर 80,000 फाख्ताएं उड़ाकर जंग में मारे गए हीरोज को खिराज अकीदत पेश। हजारों रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। जिला कुरम के इलाके लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वाक़े की तहकीकात जारी हैं।
کوئٹہ میں شاہوانی اسٹیڈیم کے قریب خودکش حملہ، پولیس اہلکار سمیت 13 افراد جاں بحق، سابق ایم پی اے سمیت 35 افراد شدید زخمی، سابق سینیٹر کی گاڑی سمیت 1 درجن گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق بی این پی کے جلسے کے اختتام پر سیاسی قائدین واپس جا رہے تھے۔ خودکش حملہ آور نے گاڑیوں کے قریب آ کر خود کو اڑا لیا۔ بنو میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 6 جوان شہید، 5 دہشت گرد جنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے ہیڈ کوارٹرز کی سیکیورٹی حصار کو توڑنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم ناپاک سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مخالفین کو ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد لانے کا چیلنج، نام لیے بغیر اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کو نشانے پر رکھ لیا۔ جنید اکبر، اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں پر سخت تنقید، کہا یہ سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر ملتے ہیں اور پیچھے میری مخالفت کرتے ہیں، مجھے بانی چیئرمین کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ بانی کے نام کا غلط استعمال کر کے فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے علی امین کا کالا باغ ڈیم اور صدارتی نظام کا بیان پارٹی پالیسی کے خلاف قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے جواب طلبی کا اندیا۔ اے ٹی سی راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گنڈاپور کا بیان ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی پالیسی نہیں۔ کالا باغ ڈیم پر سندھ اور خیبر پختونخوا کے تحفظات ہیں، جب تک تمام فریقین متفق نہ ہوں ایسا کوئی منصوبہ قابل عمل نہیں۔ صدارتی نظام کی بات ہماری پارٹی کی ہرگز پالیسی نہیں۔ لاہور میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کی میٹنگ بلائی تھی، بانی کا پیغام پہنچا دیا کہ سیلاب متاثرین کی اپنی اپنی جیب سے مدد کریں۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں 23 ستمبر تک توسیع۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے منی لانڈرنگ کی بھرمار، بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض کے پرسنل سٹاف آفیسر خلیل الرحمان کے خلاف اداروں کی تحقیقات، جانچ پڑتال میں ہوش ربا انکشافات۔ ملزم خلیل الرحمان غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں میں ملوث رہا، ملزم کی سربراہی میں منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی نیٹ ورک چلایا جاتا رہا۔ ملزم بحریہ ٹاؤن کی رقم کو ناجائز طریقے سے منتقل کرنے کے لیے نیٹ ورک استعمال کرتا تھا۔ ملزم کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں اور وہ گرفتار بھی رہ چکا ہے۔ رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں ڈاکو ایک بار پھر سرگرم، 6 افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کا مغویوں کی بازیابی کے لیے آپریشن کشمور گھوٹکی اور رحیم یار خان کے سرحدی علاقے میں ڈاکوؤں کے جزیرے پر 2 ڈرون حملے، متعدد ڈاکو زخمی، چند کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ حملے کے بعد ڈاکوؤں کی سرغنہ کی سوشل میڈیا پر پولیس کو دھمکی، بدلہ لینے کا اعلان۔